आज गांधी जयंती है। दिन भर बिहार समेत पूरे देश में नेता से लेकर आम आदमी तक ने बापू को याद किया। बापू ने जिस लाठी को ताउम्र अपने साथ संभाले रखा, वो लाठी भी उन्हें बिहार ने ही दी थी और बापू तथा महात्मा की उपाधि भी बिहार से ही मिली थी। और ये भी लोग जानते हैं कि गांधी जी का ग्राम स्वराज सपना था और अब इसी सपने को पूरा करने के लिए चुनावी रणनीतिकार से बिहार पॉलिटिक्स में एंट्री करने वाले प्रशांत किशोर ने आज से नए अभियान का आगाज किया है और उन्होंने इस अभियान का नाम दिया है जन सुराज। पिछले दिनों जब पीके के नाम से फेमस प्रशांत किशोर ने जन सुराज की जानकारी दी थी तो मीडिया ने पूछा था कि आप गांधी बनना चाहते हैं। इस पर उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं उनका अनुयायी हूं, मैं गांधी का छोटा अनुयायी हूं। प्रशांत किशोर की जन सुराज यात्रा पश्चिम चंपारण के भितिहरवा आश्रम से शुरू हो चुका है। ये यात्रा करीब 1.25 साल तक चलेगी। इस दौरान वे लगभग 3500 किलोमीटर तक का सफर तय करेंगे। उन्होंने अपनी इस पदयात्रा की शुरुआत मंदिर में पूजा अर्चना के बाद की। पदयात्रा के दौरान वे पटना या दिल्ली नहीं जाएंगे। इसके पहले उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। लिखा, देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का दृढ़ संकल्प। पहला महत्वपूर्ण कदम समाज की मदद से एक नई और बेहतर राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए अगले 12 से 15 महीनों में बिहार के शहरों, गांवों और कस्बों में 3500 किलोमीटर की पदयात्रा बेहतर विकसित बिहार के लिए। बता दें, उन्होंने सोशल मीडिया पर जनसुराज के नाम से अकाउंट भी खोला है, जिसके तहत वे इसकी जानकारी भी दे रहे हैं कि ये यात्रा किस तरह आगे बढ़ रही है। जनसुराज यात्रा को लेकर वे कहते हैं कि आज़ादी के 75 सालों के बाद भी अब तक बिहार की तस्वीर नहीं बदली। 50 के दशक में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल बिहार आज सबसे पिछड़े राज्यों की लिस्ट में जा पहुंचा है। इस यात्रा का उद्देश्य बिहार को इस हाल से बाहर निकालने, लोगों के जीवन में बेहतरी तथा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की कोशिश है। यात्रा के माध्यम से यह जानना है कि वर्तमान व्यवस्था को कैसे बदला जा सकता है। वे यहां के लोगों के मन को भांपेंगे कि आखिर क्या चाहते हैं। इस यात्रा के दौरान वे अगले 12 से 15 महीने तक बिहार की 3500 किलोमीटर की दूरी तय कर जनता की नब्ज टटोल लेंगे। वे गांव-गांव भ्रमण करने के साथ ही जनसुराज संवाद स्थापित करेंगे। इसके साथ ही वे शाम में सांझ चौपाल करेंगे और सांझ चौपाल जहां खत्म होगा वहीं रात्रि विश्राम करेंगे, फिर अगले दिन आगे बढ़ेंगे। प्रशांत किशोर से जुड़े सूत्रों की माने तो पदयात्रा के मूल उद्देश्यों में समाज की मदद से जमीनी स्तर पर सही लोगों को चिन्हित करना और उनको एक लोकतांत्रिक मंच पर लाने का प्रयास करना है। स्थानीय समस्याओं और संभावनाओं को बेहतर तरीके से समझना और उसके आधार पर नगरों और पंचायतों की प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध कर उनके विकास का ब्लूप्रिंट बनाना है। इसके साथ ही बिहार के समग्र विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक विकास, कृषि, उद्योग और सामाजिक न्याय जैसे 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेषज्ञों और लोगों के सुझावों के आधार पर अगले 15 साल का एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो भले ही जनसुराज नाम दिया गया हो, इस पदयात्रा का उद्देश्य कुछ और हो, लेकिन इसका एकमात्र उद्देश्य नए समीकरण के साथ बिहार की सत्ता हासिल करना या फिर नए शेप में सत्ता बहाल करना है। शायद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह बीजेपी और कांग्रेस के बीच से सियासत की एक नई राह निकाली है, उसी तरह की राह प्रशांत किशोर ने भी निकालना चाहा है। यह भी सही है कि प्रशांत किशोर को बुद्धिजीवियों का सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन उन्हें वैसे नेताओं का भी सपोर्ट मिल रहा है जो बीजेपी, कांग्रेस या फिर अन्य पार्टियों में हाशिए पर हैं, या फिर पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वैसे नेता प्रशांत किशोर की नई सियासी जमीन में अपनी संभावनाएं देख रहे हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर को ऐसे नेताओं से बचना होगा, साथ ही कास्ट पॉलिटिक्स से बाहर निकलना होगा। बिल्कुल गांधी जी की ग्राम स्वराज के सपने की तरह आगे बढ़ना होगा। दरअसल महात्मा गांधी अच्छे से जानते थे कि भारत को विश्व गुरु बनाने का रास्ता देश के गांवों से निकलता है। इसके लिए गांवों को हर हाल में अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। इसलिए महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की परिकल्पना के रूप में ऐसा विस्तृत खाका बनाया था जिससे गांव आत्मनिर्भर बने और राज्य और देश को ताकतवर बनाएं। महात्मा गांधी के इस प्रस्तावित ग्राम स्वराज के सपने में देश के 70% ग्रामीण आबादी के जीवन स्तर को सुधारने के लिए एक वृहद रणनीति थी। इसके तहत उनकी ये भी सोच थी कि इससे देश के लाखों गांवों का विकास होगा और वहां के मैक्सिमम लोग अपने पैरों पर खड़ा होंगे। और महात्मा गांधी ये भी अच्छे से जानते थे कि भारत का पुनर्निर्माण देश के ग्रामीण क्षेत्रों के पुनर्निर्माण पर ही निर्भर करता है। लेकिन महात्मा गांधी अपने ग्राम स्वराज के सपने को पूरा करने के लिए समय समय पर पंडित जवाहरलाल नेहरू से लिखित और मौखिक चर्चा करते थे। वे नेहरू को प्रत्येक व्यक्ति के मानसिक,
आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक विकास के लिए सम्मान, अधिकार और अवसर देने का सुझाव भी देते थे। इतना ही नहीं, इसके लिए महात्मा गांधी ने अपने अनुभवों के आधार पर वर्ष 1917 में चंपारण में ग्रामीण पुनर्निर्माण का प्रयोग किया, वर्ष 1920 में सेवाग्राम का प्रयोग किया और इसी तरह से वर्ष 1938 में वर्धा का प्रयोग किया गया। इसके साथ ही वे हमेशा अपने अनुयायियों और सहयोगियों से ग्रामीण क्षेत्रों के पुनर्निर्माण पर विशेष ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करते थे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि हम गांधी जी की छोटे अनुयायी हैं। ऐसे में उन्हें इस बात को हमेशा याद रखना होगा कि गांधी जी अपने अनुयायियों और सहयोगियों से क्या कहते थे। हालांकि प्रशांत किशोर की यह पदयात्रा लगभग 15-16 माह चलेगी और 15-16 माह के बाद ही देश में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में इनकी पॉलिटिकल बैटिंग किनके लिए होगी, इस पर भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट मंथन कर रहे हैं। जिस तरह इसी माह प्रशांत किशोर की उस समय भद्द पिट गई थी जब ये बात लीक हो गई कि वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से चुपके से मिले हैं। इस मुलाकात की बात जैसे ही लीक हुई, प्रशांत किशोर ने इससे डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कोई मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन प्रशांत किशोर की इस झूठ की हवा तब निकल गई जब नीतीश कुमार ने खुद ही कह दिया कि मेरी उनसे मुलाकात हुई। तब जाकर प्रशांत किशोर ने कहा कि हाँ, हमने 14 सितंबर को नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। बहरहाल पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानते हैं कि अब जबकि प्रशांत किशोर अपनी नई पारी जनसुराज के रूप में शुरू कर चुके हैं और इनका पिछला रिकॉर्ड राजनीतिकार के रूप में बढ़िया रहा है, ऐसे में उन्हें अपनी नई राह पर पूरे समर्पित भाव से आगे बढ़ना चाहिए। अन्यथा इस सियासी राह में एक से एक घाघ बैठे हुए हैं और सबसे निपटना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। हालांकि आज ही प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो बगैर सोचे काम करते हैं। मैंने बिहार में सिर्फ लड़ने का नहीं, जीतने का भी खाका तैयार किया है। इसमें 2-3 साल लग सकते हैं। बिहार में 75 साल में पहली बार कोई व्यक्ति लगातार यात्रा कर राज्य के कोने कोने में लोगों तक पहुंचेगा, उनके मुद्दों को समझेगा। वह नीतीश कुमार ने आज ही प्रशांत किशोर के सवाल पर कहा कि बिहार में हर किसी को राजनीति करने का अधिकार है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर की यह पद यात्रा कारवां बनती है या फिर बाकी नेताओं की तरह ही रास्ते में ही भटक जाती है। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की रिपोर्ट। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।